महेश अंकल और मेरे पापा एक कमरे में जाते हुए दिखे। मैं भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई और जब वहां जाकर देखा तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे पापा और महेश अंकल लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। फिर मेरा मन भी खेलने के लिए मचलने लगा और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगने लगा था। मैं बैठकर यही सब सोच रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी होता तो आज मजा ही होता। मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे कि तभी पीछे से महेश अंकल आ गए। वह मुझसे बोले, बेटी मुझे माफ कर देना, तुझे इंतजार करना पड़ा। तू तो जानती ही है कि तेरे पापा के कहने पर कोई भी काम कर देता हूं, और तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है ना। इसलिए अपनी मम्मी से यह सब बात मत बताना, नहीं तो वह गुस्सा करेंगी। इसके बदले में जो कुछ तुझे चाहिए होगा मुझसे बताना, मैं सब लाकर तुम्हें दूंगा। महेश अंकल से यह सब कुछ सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज उठने लगी। मैं तुरंत बोली, अंकल आपको मेरे साथ भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। और फिर अंकल ने, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 19 साल है। हमारे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई रहते हैं। मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और उनकी उम्र 44 साल की है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है और उनकी उम्र अब भी 37 साल है। हमारा परिवार काफी संपन्न परिवार है। यह बात तब की है जब मैं इंटर में करती थी। पापा मेरे कभी कभार महीने में एक बार घर आते थे और कभी कभी तो उनको 4 से 6 महीने भी बीत जाते हैं। मेरे पापा के एक सबसे अच्छे दोस्त थे जिनका नाम महेश था और उनकी पत्नी एक गवर्नमेंट जॉब करती थी और वह वहीं पर रहकर बच्चों को पढ़ा भी रही थी। इधर शहर में अंकल अपने माता पिताजी के साथ रहते थे क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह अपने माता पिता जमीन जायदाद की देखभाल किया करते थे। मेरे पापा जब भी विदेश से आते थे तो अक्सर अपने फ्रेंड महेश अंकल के साथ पार्टियों में जाया करते थे। एक बार मैं महेश अंकल को उस वाले हाल में देख चुकी थी, लेकिन पापा के डर से आगे कुछ कर ना सके। मेरे पापा और महेश अंकल दोनों सगे भाई की तरह ही रहते थे। मैं कभी कभी पापा और उनके दोस्त के साथ मार्केट घूमने भी जाया करती थी। महेश अंकल मुझसे मेरी पढ़ाई को लेकर ज्यादातर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, हम तीनों एक पार्टी में गए और उस दिन के बाद से तो मेरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। दोस्तों, दोपहर का समय था। हम खाना खाकर टीवी देख रहे थे और टीवी पर मैं एक मूवी देख रही थी कि तभी पापा को महेश अंकल का फोन आया। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक बातें की। उनकी बातों से मुझे इतना समझ आ गया था कि उन दोनों का आज फिर से किसी पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था, क्योंकि आज ही मेरे पापा विदेश से आए हुए थे। पापा महेश अंकल के साथ जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। मेरा भी घूमने जाने का मन कर रहा था। वैसे भी मैं कॉलेज जाती ही नहीं थी। वैसे भी मैं दिन भर घर पर रहकर ज्यादा बोर हो रही थी। मेरे भी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी आज इन दोनों के साथ पार्टी में जाऊं, क्योंकि इससे मेरा समय भी कट जाएगा। वहां पर मैं घूम भी लूंगी और नए नए लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। वह एक शादी की पार्टी थी और वह महेश अंकल के साले की लड़की की शादी थी, तो उनका वहां जाना भी जरूरी ही था। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और अब शाम होने को ही थी। पापा नहा धोकर तैयार हो गए। तभी थोड़ी देर बाद ही महेश अंकल घर पर आ गए। पापा और महेश अंकल तैयार होकर पार्टी में जाने लगे। तभी मैं पापा से बोली कि पापा, मैं भी आज आप लोगों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ। लेकिन पापा मना करने लगे और बोले, बेटी तुम वहां जाकर क्या करोगी, तुम घर पर ही रहो। जब फिर से मैं बोली कि नहीं, मुझे भी ले चलो, तो महेश अंकल बोले कि यार जब इसका भी मन है शादी में जाने का तो फिर इसको भी चलने दो। महेश अंकल ने मुझसे कहा, पूजा चलो, तैयार हो जाओ और चलो हमारे साथ। फिर महेश अंकल के कहने पर पापा मान गए और बोले, चलो ठीक है, लेकिन वहां जाकर तुम ज्यादा घूमना मत, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैं महेश अंकल का धन्यवाद किया। फिर हम सभी गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए चल दिए। शेखर अंकल ही गाड़ी चला रहे थे और पापा उनके साथ आगे बैठे थे। मैं अकेला पीछे बैठी हुई थी। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद
कहीं घूमने और शादी एंजॉय करने जा रही थी, और वह भी शादी की पार्टी में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना ज्यादा खा होने वाला है। हम लोग पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग पार्टी में पहुंचे, पापा और महेश अंकल रिश्तेदारों से मिलने और बारातियों के स्वागत में चले गए। सभी लोग डांस कर रहे थे। मेरा भी डांस करने का बहुत ही मन हो रहा था। मैंने भी डांस करने का सोचा, लेकिन पापा भी थे तो मैंने डांस नहीं किया। कुछ देर के बाद मैं खाना खाने चली गई, और जब खाना खाकर वापस आई, तब तक पापा और महेश अंकल दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उन लोगों को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वह मुझे नहीं मिले। फिर कुछ देर बाद मुझे महेश अंकल एक कमरे में जाते हुए दिखे, तो कुछ समय के बाद मैं भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई, और जब वहां जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे पापा और महेश अंकल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे पापा और महेश अंकल लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं अपने पापा और महेश अंकल को बहुत ही अच्छी समझती थी, और वह यह सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। तभी महेश अंकल ने मुझे देख लिया। फिर वे मुझे इशारों में जाने को बोले। फिर वहां से देखकर मैं वापस आ गई। कुछ देर के बाद मेरे मन में वही सब चलने लगा, और मेरा मन भी खेलने के लिए मचलने लगा था। मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगने लगा था। मैं वहां से बाहर आ गई। बाहर आकर मैं गाड़ी में बैठ गई। मैं बैठकर यही सब सोच रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी होता तो आज मजा ही होता। मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे कि तभी पीछे से महेश अंकल आ गए, और वह भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। वह मुझसे बोले, बेटी मुझे माफ कर देना, तुझे इंतजार करना पड़ा। तू तो जानती ही है कि तेरे पापा मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनके कहने पर कोई भी काम कर देता हूँ। और तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है ना, इसीलिए अपनी मम्मी से यह सब बात मत बताना, नहीं तो वह गुस्सा करेंगी। इसके बदले में जो कुछ तुझे चाहिए होगा, और जहां भी घूमना होगा तो मुझसे बताना, मैं सब लाकर तुम्हें दूंगा। महेश अंकल से यह सब कुछ सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज उठने लगी। मैं तुरंत बोली, अंकल आपको मेरे साथ भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। अंकल मुझ पर गुस्सा होकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बोल रही हो? इसका तुम्हें कुछ अंदाजा है? हम लोग खेलेंगे तो और देर हो जाएगी। मैं महेश अंकल से बोली कि मैं यह सब कुछ नहीं जानती, बस आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना है तो मतलब खेलना है, नहीं तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। इस पर वह बोले, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो यहीं पर खेल लेते हैं। फिर क्या था, हम दोनों ने वहीं पर खूब क्रिकेट खेला। उसके बाद महेश अंकल बोले, बेटी अगर तू कहे तो मैं इस गेम में तुम्हारे पापा को भी शामिल कर लूं। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल अंकल। और तभी इस वक्त महेश अंकल के पास मेरे पापा का कॉल आ गया। वो बोले, अरे यार तुम कहाँ चले गए हो, चलो हमें अब घर चलना है, बहुत देर हो चुकी है। पूजा की मम्मी इंतजार कर रही होगी, नहीं तो देर हो जाने से गुस्सा करेगी, और पूजा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंकल ने इधर से बोला, यार मैं और पूजा गाड़ी में ही बैठकर तेरा इंतजार कर रही हैं, तू जल्दी आ। इतना कहते ही महेश अंकल ने फोन रख दिया, और थोड़ी ही देर में पापा आ गए। और फिर मेरे पापा, महेश अंकल और मैं, हम तीनों गाड़ी में आ गए। अब मैं थक गई थी, तो मैंने कहा कि अब घर चलिए, मैं बहुत थक गई हूं, अब और नहीं खेल पाऊंगी। तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, अब जब भी तुम्हारा मन करे क्रिकेट खेलने का तो तुम मुझे बता देना, मैं घर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों क्रिकेट खेल लिया करेंगे। मैंने कहा, ठीक है अंकल। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और करीब 2 घंटे के बाद हम सभी घर पर पहुंच गए, और रास्ते में भी हमने काफी एंजॉय किया। घर पर मेरी मम्मी हम सबका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर पापा और महेश अंकल बातें करने लगे, और मैं कमरे में जाकर सोफे पर लेट गई थी। फिर लगभग 1 घंटे बाद अंकल आए और बोले, पूजा और गेम खेलना है। तो मैंने कहा, नहीं अंकल, अब आज तो बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब सोना है, बस। फिर अंकल बोले, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं कहा, हाँ अंकल ठीक है, बस मैं थक गई हूँ,
अब तो मैं बहुत ही ज्यादा आनंद लेने लगी थी और मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे महेश अंकल पूरा कर देते थे। मैं भी उनके साथ खूब शहरों में घूमने लगी थी और मुझे घूमने के लिए भी कहीं जाना होता है तो अंकल मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चलने लगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।